इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज यूपी को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की रखेंगे आधारशिला के कार्यक्रम में लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। कार्यक्रम में गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी रहेंगे मौजूद। अलीगढ़ में आज डिफेंस कॉरिडोर की भी आधारशिला रखेंगे पीएम। इस मौके पर प्रदर्शनी का भी निरीक्षण करेंगे। अपने अलीगढ़ दौरे को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा शिक्षा जगत के लिए होगा महत्वपूर्ण कदम। डिफेंस कॉरिडोर को लेकर सीएम योगी ने किया ट्वीट, कहा देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में अहम साबित होगा। पीएम के दौरे से पहले सोमवार को अलीगढ़ पहुंचेंगे सीएम योगी। कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के लोड़ा और मुसेपुर करीम जरौली गांव में बनाई जाएगी। 92 एकड़ से ज्यादा इलाके में होगा कैंपस। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बोले, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में डिफेंस की पढ़ाई पर रहेगा खास फोकस। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए वरदान साबित होगी यूनिवर्सिटी। आज शाम 3:45 पर होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में होगी बैठक। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर व्हाइट हाउस ने लगाई मोहर। 24 सितंबर को कोऑर्डिनेटर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। व्हाइट हाउस ने क्वाड समिट को लेकर दिया ब्यौरा। पीएम मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अमेरिका यात्रा में पहली बार राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों नेताओं के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में होंगे पीएम मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को करेंगे संबोधित। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत ने अफगानिस्तान के हालात पर जताई चिंता। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, मुश्किल दौर से गुजर रहा है अफगानिस्तान। अफगान लोगों को मदद की जरूरत। एस जयशंकर ने कहा, भारत अफगानिस्तान में अनाज और दूसरी जरूरी चीजें भेजने को तैयार, लेकिन तालिबान का नहीं होना चाहिए कब्जा। अफगान अल्पसंख्यकों को भी मिले राहत सामग्री। एस जयशंकर बोले, अफगानिस्तान से लोगों को निकालने में आ रही है समस्याओं का जल्द से जल्द निकले समाधान। इस हफ्ते तजाकिस्तान के दौरे पर जा सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। अफगानिस्तान के हालात पर एससीओ की होने वाली बैठक में ले सकते हैं हिस्सा। अफगानिस्तान को 6 करोड़ 40 लाख डॉलर की मदद देगा अमेरिका। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया ऐलान। मदद की राशि यूएन और दूसरी एजेंसियों के जरिए अफगानिस्तान के लोगों पर खर्च की जाएगी। मुख्य तौर पर खाद्य संकट और पोषण की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान की मौजूदा हालात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अपने हितों की रक्षा के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का भविष्य दांव पर लगाया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की संदिग्ध भूमिका पर कड़ी टिप्पणी करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, पिछले 20 साल से भी ज्यादा समय से पाकिस्तान अफगानिस्तान को अस्थिर करने में लगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से की अपील। कहा, अफगानिस्तान के साथ संबंध बनाए रखना होगा। मौत की अफवाहों के बीच अब्दुल गनी बरादर ने जारी किया ऑडियो मैसेज, अपने जिंदा और सुरक्षित होने की पुष्टि की। तालिबान का दावा, पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घर छापे से मिले 65 लाख डॉलर और सोना। तालिबान की बर्बरता की एक और तस्वीर, अमानवीय तरीके से की गई पंजशीर के 4 लोगों की गिरफ्तारी। तालिबान की सत्ता संभालने के बाद विदेशी विमानों की उड़ानें शुरू। सबसे पहले पाकिस्तान एयरलाइंस के विमान ने की लैंडिंग। अफगानिस्तान से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट को 7 दिन के लिए और रोका जाएगा। मिजल्स के केस बढ़ने के बाद फैसला। पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक पर कसा ईडी का शिकंजा। बंगाल कोयला घोटाला केस में भेजा समन। पूछताछ के लिए आज हाजिर होने का आदेश। बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के कोलकाता ऑफिस पर पहुंची सीबीआई की टीम। हाईकोर्ट चिटफंड घोटाले में पूछताछ। टीएमसी नेता सुखेंदु राय का बयान, ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं, इसलिए केंद्र सरकार टीएमसी नेताओं को करती है टारगेट। सीएम ममता बनर्जी अचानक भवानीपुर में 16 आना मस्जिद पहुंची, लोगों से की मुलाकात। शुभेंदु अधिकारी का ममता पर हमला। कहा, प्रियंका को पहले दिन मिले रिस्पांस के बाद ममता को जाना पड़ा मस्जिद। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर अटैक। कहा, वोटों के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को बंगाल में दी जा रही शरण। भवानीपुर से बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल ने किया नामांकन। उपचुनाव में ममता के खिलाफ मैदान में है प्रियंका। नामांकन से पहले रैली में ढोल की थाप पर थिरकती दिखी प्रियंका टिब्रेवाल। हाथ में चुनावी धनुची लिए डांस करती नजर आई। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा स्पीकर को लिखा खत। विधायक के रूप में विश्वजीत दास को अयोग्य घोषित करने को लेकर लिखी चिट्ठी। बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह का बयान, हिंसा के बाद 3 विधानसभा में जबरदस्ती उपचुनाव थोपा गया। अर्जुन सिंह ने चुनाव आयोग से की मांग, तीनों विधानसभा में सेंट्रल फोर्स की 40 कंपनियों की हो तैनाती। राहुल गांधी का बीजेपी पर तंज। कहा, तुम बस मित्रों के हो, न देश के हो न इंसान के हो। दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस ने राहुल गांधी को फिर अध्यक्ष बनाने की मांग की। बैठक में प्रस्ताव पास। सीएम अमरिंदर सिंह का बयान, पंजाब में प्रदर्शन ना करें किसान, प्रदर्शन करना है तो दिल्ली या हरियाणा जाएं।
पंजाब चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 64 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। यानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह ने ज्वाइन की बीजेपी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में हुए शामिल। का पार्टी को जिम्मेदारी देगी, उसका निर्वहन करूंगा। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र भाई पटेल। शपथ के बाद संभाला कामकाज। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण में मौजूद रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गरीब, किसान और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए काम करने की जताई उम्मीद। पीएम मोदी ने गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से उम्मीद जताई। गुजरात के विकास में और तेजी आने की संभावना। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का बयान। नए सीएम भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव जीतेंगे। गुजरात के सीएम बदलने पर चिदम्बरम का तंज। अपने असफल मुख्यमंत्रियों को बदलने में व्यस्त है बीजेपी। गुजरात में नए सीएम बनाने पर शिवसेना का बीजेपी पर चुटकी। अपने मुखपत्र सामना में धक्का तंत्र करार दिया। राजस्थान में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का कांग्रेस पर तंज। कहा, एमएलए मंत्री ना बनने पर दुखी मंत्री, सीएम ना बन पाने से दुखी। मुख्यमंत्री इसलिए दुखी हैं कि पता नहीं कब तक पद पर रहेंगे। राजस्थान विधानसभा में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए बोले गडकरी, ज्यादा सत्ता में रहने वाले विपक्ष में रहकर भी सत्ता जैसा ही व्यवहार करते हैं। बेंगलुरु में बैलगाड़ियों पर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया। महंगाई को लेकर बीजेपी के खिलाफ जताया विरोध। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया का बीजेपी पर हमला। महंगाई को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाना गलत। एक्साइज ड्यूटी से इकट्ठा किया गया पैसा कहां गया। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सरकार पर किया हमला। कहा, बीजेपी की सरकार की वजह से बेतहाशा महंगाई बढ़ी। पराली को लेकर सीएम केजरीवाल का पड़ोसी राज्यों पर हमला। कहा, आरोप लगाने से काम नहीं चलता, समस्या के लिए सरकारें जिम्मेदार। केजरीवाल की केंद्र से अपील। कहा, सभी राज्य खेतों में बायोडिकम्पोजर का मुफ्त छिड़काव करवाए। पर्यावरण मंत्री से भी करेंगे मुलाकात। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का निधन। पीएम मोदी ने जताया शोक। कहा, दुख की घड़ी में बीवी संवेदना परिवार के साथ। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष जलवायु दूत जॉन केरी। जलवायु परिवर्तन को लेकर हुई बात। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन को दुनिया के लिए बताया बड़ी चुनौती। कहा, भारत इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिटेन के व्यापार मंत्री लिज ट्रस के साथ की वर्चुअल बैठक। दोनों देशों में व्यापार समझौते को लेकर अगली बातचीत पर बनी सहमति। रूस में जारी है मल्टी नेशन ज्वाइंट एक्सरसाइज जापार्ट 2021। व्लादिमीर पुतिन ने किया भारत रूस के अभ्यास का रिव्यू। रूस के नोवगोरोड में हो रहा है जापार्ट 2021। जमीन से लेकर आसमानी युद्ध का हो रहा है अभ्यास। सुप्रीम कोर्ट पेगासस जासूसी मामले में 2 से 3 दिन में सुनाएगा अंतरिम आदेश। केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई केंद्र सरकार की दलील। केंद्र सरकार ने कहा, हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं। एक्सपर्ट की निगरानी में कमेटी बनाने की पेशकश। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारियों का झगड़ा सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने व्हाइट टाइगर डिवीजन का किया मुआयना। ऑपरेशनल तैयारियों के लिए जानकारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले आर्मी चीफ जनरल नरवणे। 2 दिन के मुंबई दौरे पर हैं आर्मी चीफ। मिसाइल से लैस आईएनएस टेक पर पहुंचे आर्मी चीफ एमएम नरवणे। अधिकारियों ने आईएनएस टेक की खासियत के बारे में दी जानकारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कटरा से जम्मू तक वंदे भारत एक्सप्रेस में किया सफर। यात्रियों से बात की। एक दिन के जम्मू के दौरे के अंत में रघुनाथ मंदिर भी गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पूजा पाठ में लिया हिस्सा। 15 सितंबर को लॉन्च होगा संसद टीवी कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला होंगे शामिल। तमिलनाडु विधानसभा में नीट परीक्षा को रद्द करने के लिए बिल पास। एआईएडीएमके ने किया समर्थन। बीजेपी ने किया सदन से वॉकआउट। एआईएडीएमके नेता पलनीस्वामी ने स्टालिन पर साधा निशाना। का नीट पर डीएमके सरकार का रुख साफ नहीं। परीक्षा को लेकर छात्रों में भ्रम। जेट एयरवेज एक बार फिर भरेगी उड़ान। साल 2022 की पहली तिमाही से शुरू होगी घरेलू उड़ानें। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा रामायण, महाभारत और रामचरितमानस का पाठ। इसी सत्र से लागू होगा। पुडुचेरी में वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने किया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का शुभारंभ। छात्रों की तकनीकी शिक्षा पर दिया गया जोर। आज अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में अयोध्या चलो का नारा। अयोध्या दौरे पर पहुंचे मनीष सिसोदिया ने लिया साधु संतों का आशीर्वाद। कहा, श्री राम के आशीर्वाद से ही विकास की राजनीति की नई परिभाषा बनती जा रही है आम आदमी पार्टी। अलीगढ़ में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़। दबंगों ने पीएम मोदी और सीएम योगी के पोस्टर फाड़े। मुस्लिम बहुल इलाके में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यालय खोलने का विरोध। अलीगढ़ में जिन्ना की तस्वीर को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। एएमयू से जिन्ना के पोस्टर हटाने की मांग की। गौतम बुद्ध नगर के आईटीएस कॉलेज में हुआ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। यूपी बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा शामिल। अरविंद कुमार शर्मा ने नोएडा को बताया प्रोफेशनल्स, उद्यमियों और मेहनतकश लोगों की त्रिवेणी। किसानों की खुशहाली प्रगति पर दिया जोर। सीएम योगी के बयान पर ओवैसी ने गिनाई यूपी सरकार की खामियां। कहा, अगर काम किया होता तो अब्बा अब्बा ना चिल्लाना पड़ता।
योगी के बयान पर कांग्रेस का हमला, कहा कोरोना की नाकामी छिपाने के लिए योगी ध्रुवीकरण पर उतरे, गंगा में लाश तैरने पर देना होगा जवाब। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा चुनावी मुद्दों को बदलना चाहता है विपक्ष, महाराष्ट्र, बंगाल, हैदराबादी सोच लेकर आ रहे लोग। बांदा जेल में बंद बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी की और बढ़ी मुश्किलें, 2009 के जानलेवा हमला केस में 2 जमानतदारों ने वापस ली जमानत। स्पेशल एमपी एमएलए कोटे ने मुख्तार का कस्टडी वारंट बनाए जाने का दिया आदेश, 22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। उत्तर प्रदेश में डेंगू से 2 और मौत, दोनों मामले आगरा से आए सामने। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में मौत का आंकड़ा बढ़कर 60 तक पहुंचा। यूपी के प्रयागराज में बढ़ी डेंगू के मरीजों की संख्या, अब तक कुल 87 मरीज। मेरठ मेडिकल कॉलेज में वायरल फीवर के करीब 100 केस, जिसमें 30 बच्चे भी शामिल, डेंगू के करीब 10 मामले रजिस्टर। लखनऊ में डेंगू की जांच के लिए रेट तय, एलाइजा टेस्ट के लिए 1200 रुपए और घर से सैंपल लेने पर 1400 रुपए ले सकेंगे पैथोलॉजी लैब। तय रेट से ज्यादा रुपए लेने पर लैब पर होगी कार्रवाई, महामारी एक्ट के तहत दर्ज होगा केस। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री की रैली के मद्देनजर पूरे वेस्टर्न यूपी में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, नोएडा में हुई गाड़ियों की चेकिंग। मेरठ पुलिस ने सुलझाई 6 महीने से गायब नसीम कांड की गुत्थी, पत्नी और दोस्त ने ही कर डाली थी नसीम की हत्या। अवैध संबंधों की वजह से कर दी गई थी नसीम की हत्या, शव को नहर में फेंककर ठिकाने लगाया। पुलिस ने आरोपी दानिश और हिना को गिरफ्तार किया। वाराणसी में उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने बदमाश दीपक वर्मा को मार गिराया, 1 लाख का था इनामी बदमाश। बिजनौर में खो-खो की नेशनल खिलाड़ी की हत्या की जांच जारी, शुक्रवार को हत्या हुई थी। घटनास्थल पर पहुंचे डीआईजी मुरादाबाद परिजनों से भी मिले। मुंबई में आज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगी कंगना रनौत, जावेद अख्तर की ओर से दायर मानहानि केस में बयान होना है दर्ज। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का आरोपी राजीव सक्सेना को ईडी ने किया गिरफ्तार, दिल्ली कोर्ट ने 20 सितंबर तक कस्टडी में भेजा। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार से 8 बच्चों की मौत, प्रशासन कर रही है जांच। इंदौर में डेंगू के 17 नए केस, अब तक जिले में कुल 139 केस दर्ज, लार्वा सर्वे करवा रहा है प्रशासन। ग्वालियर में डेंगू से 55 केस, शहरी इलाकों में मिल रहे हैं ज्यादा केस, मच्छर का लार्वा खत्म करने के लिए प्रशासन चला रहा है अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखी चिट्ठी, डेंगू के रोकथाम और बचाव के लिए कदम उठाने की अपील। बिहार में डेंगू के बढ़ते मामलों पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कई इलाकों में भेजी जा रही है स्वास्थ्य टीमें, मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। बिहार के मुजफ्फरपुर में पिस्तौल दिखाकर किराना दुकान में घुसे 3 बदमाश, महिला दुकानदारों से हाथापाई के बाद हजारों रुपए लूटे, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। बदमाशों ने बीच बचाव के लिए आए आशीष नाम के शख्स के पेट में मारी गोली, गंभीर हालत में पटना के अस्पताल में रेफर किया गया। शोरगुल बचाने पर जमा हुई भीड़, लोगों ने 3 में से 1 बदमाश को पकड़ा, बुरी तरह पिटा बदमाश। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है छानबीन, बदमाशों को पकड़ने के लिए जारी है छापेमारी। मुजफ्फरपुर में 6 बदमाशों ने की बैंक लूटने की कोशिश, सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने की फायरिंग, 4 बदमाश घायल, बैंक का कैश सुरक्षित। इंदौर में एटीएम मशीन में टैंपरिंग कर रुपए उड़ाने वाला गैंग पकड़ा गया, क्राइम ब्रांच ने 3 अपराधियों को पकड़ा। असम के तिनसुकिया में बेटे ने चुराए पिता के 5 लाख रुपए, गुमराह करने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ी, पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार किया। बिहार के गया में 3 करोड़ के ब्राउन शुगर जब्त, 3 आरोपी पकड़े गए। मुंबई नार्को टीम ने नाइजीरियन नागरिक को किया गिरफ्तार, ड्रग्स स्मगलिंग केस में था शामिल। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में 800 किलो गांजा बरामद, गांजे की कीमत करीब 50 लाख रुपए। दिल्ली इमारत हादसा मामले में दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज, इमारत के बेसमेंट में करवा रहा था मरम्मत का काम। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में सोमवार को ढही थी 3 मंजिला इमारत, हादसे में 2 बच्चों की मौत। 10 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों छात्रों ने जयपुर में किया प्रदर्शन, 7 दिन में मांग न माने जाने पर दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी। छात्रों ने रखी 10 सूत्रीय मांग, बेरोजगारी भत्ता देने और नौकरी में राजस्थान के युवाओं को 75% आरक्षण मिलने की मांग शामिल। त्रिवेंद्रम में 2015 नेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले 54 खिलाड़ियों का सचिवालय के बाहर प्रदर्शन, सरकारी जॉब देने की मांग। शिमला में किसानों का प्रदर्शन, सेब समेत सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग। अटारी बॉर्डर के पास किसानों का पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध, किसानों की बकाया रकम देने की मांग। कोयम्बटूर में बीजेपी वर्कर्स का धरना, राज्य सरकार के दफ्तरों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगाने की मांग। बीएसएफ की गुजरात के डांडी से राजघाट तक साइकिल रैली, सैकड़ों जवान ले रहे हिस्सा। रामेश्वरम के पंबन में समुद्री तूफान की चेतावनी देने वाली डिवाइस लगाई गई, अब कई दिन पहले ही मिल जाएगा तूफान का अलर्ट। मुंबई में बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह के घर पहुंचे पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, गणपति के किए दर्शन। औरंगाबाद में 31 फीट ऊंचे गणपति बने, मूर्ति पूरी तरह इको फ्रेंडली। भारी बारिश की वजह से गुजरात के राजकोट और जामनगर में बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में पानी भरने, नदियों के ओवरफ्लो होने से 3 लोगों की मौत।
बादल फटने से जामनगर जिले के कालवाड़ में 16 इंच, राजकोट जिले के लोधिका में 21 इंच बारिश रिकॉर्ड। कई इलाकों में 10 फीट तक पानी भरा। बाढ़ के हालात पर नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की नजर। जामनगर राजकोट को राहत पहुंचाने के लिए की हाई लेवल मीटिंग। शपथ लेने के बाद भूपेंद्र पटेल ने सीनियर अधिकारियों के साथ की मीटिंग। बाढ़ के हालात का लिया जायजा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एयरफोर्स के साथ साथ नेवी को भी लगाया गया। जामनगर में एयरफोर्स ने 24 लोगों को किया रेस्क्यू। आज भी जारी है ऑपरेशन। जूनागढ़ जिले के विसावदर में 18 इंच बारिश। जूनागढ़ शहर में 9 इंच बारिश से आफत। राजकोट में कई जगह दिखी बहती कारें। कलावड़ इलाके में कार समेत बहे 2 लोग। दोनों की तलाश के लिए नेवी की मदद मांगी गई। जामनगर में जोधपुर इलाके में तिनके की तरह बही कार, तो कार में सवार एक शख्स की तलाश जारी। राजकोट में कई गलियां बनी दरिया। लोग घरों के अंदर फंसे, रस्सी से किया गया रेस्क्यू। जामनगर में जान पर खेलकर लोगों का रेस्क्यू। रस्सी के सहारे छतों से लोगों को बचाया गया। एनडीआरएफ ने बड़े पैमाने पर शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी से घिरे घर में एक महिला को बचाया गया। जामनगर में भी एनडीआरएफ ने गांव-गांव जाकर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। मुश्किल में फंसे हुए लोगों को घरों से निकाला गया। जामनगर के पास आलिया गांव पानी में डूबा। गांव में रह रहे 2500 लोगों पर संकट। फायर ब्रिगेड की टीम गांव में तैनात। सैलाब से इंसान के साथ ही जानवरों की भी जिंदगी मुश्किल में फंसी। राजकोट में पानी के तेज बहाव में दर्जनों मवेशी बहते हुए नजर आए। बाढ़ में कई नेशनल हाईवे भी डूबे। जामनगर और कलावाड़ को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद। जामनगर, अमरेली, पोरबंदर जिलों के 6 स्टेट हाईवे डूबे, जबकि 58 गांव को जोड़ने वाली दूसरी सड़कें भी हुई प्रभावित। जामनगर में एनडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू में जुटी। भटिंडा से एनडीआरएफ की एक टीम को बुलाया गया। जामनगर में एसडीआरएफ की 2 टीम राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। बनासकांठा और वडोदरा से एसडीआरएफ की 2 और टीमों को बुलाया गया। राजकोट के निचले इलाकों में भादर, आजी 3, न्यारी 2 डैम के गेट खोलने के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर। रणजीत सागर डैम ओवरफ्लो। अगले 4 दिन तक सौराष्ट्र में भारी बरसात की चेतावनी। दक्षिणी गुजरात में भी हो सकती है मूसलाधार बारिश। महाराष्ट्र के नासिक में भी बाढ़ जैसी स्थिति। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का कुछ हिस्सा पानी में डूबा। महाराष्ट्र के पालघर में धामनी और कावदास डैम के गेट खोले गए। 35,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। भारी बारिश के बाद खोले गए डैम के गेट। निचले इलाकों में बाढ़ का संकट पैदा हुआ। दिल्ली में आज भी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में हो सकती है बारिश। ओडिशा में भारी बारिश को लेकर फिर अलर्ट जारी। बारिश से 19 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। अब तक 3 लोगों की मौत। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, कोरोना पीड़ित व्यक्ति की आत्महत्या करने को भी माना जाएगा कोरोना मृत्यु। देश में वैक्सीनेशन अभियान ने हासिल किया एक और मुकाम। कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ 75 करोड़ के पार। अब तक 57 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। 18 करोड़ लोगों को दूसरी डोज भी लगी। 75 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर WHO ने दी भारत को बधाई। कहा, महज 13 दिन में 65 करोड़ से 75 करोड़ पर पहुंचे। 75 करोड़ डोज लगने पर सीएम योगी ने दी बधाई। कहा, उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। राजस्थान में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 5 करोड़ के पार। सीएम अशोक गहलोत ने दी जानकारी। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार में बड़े स्तर पर होगा टीकाकरण। सीएम नीतीश कुमार ने दी जानकारी। उत्तराखंड में दिसंबर तक वैक्सीनेशन पूरा करने का लक्ष्य। हर रोज करीब 1 लाख लोगों को लग रही वैक्सीन। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इस हफ्ते WHO से मिल सकती है मंजूरी। सूत्रों के हवाले से खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब। पूछा, कितने मानसिक रूप से बीमार बेघर लोगों को लग चुका है कोरोना टीका। देश में कोरोना के केस में आई कमी। एक दिन में 24,410 लोग पाए गए पॉजिटिव। 340 लोगों की गई जान। केरल में घटे कोरोना के केस। एक दिन में 15,058 नए केस। 24 घंटे में 99 लोगों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में एक दिन में 1,580 नए कोरोना के केस आए सामने। 22 लोगों की गई जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 864 नए केस। 24 घंटे में 12 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में कोरोना के 673 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 13 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना के 17 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से महज 8 केस का पता चला। एक भी मरीज की जान नहीं गई। लखनऊ में आज रवाना की जाएंगी 24 कोविड वैक्सीनेशन वैन। शहरी और ग्रामीण इलाकों में जाकर होगा वैक्सीनेशन। राधाष्टमी के मौके पर मथुरा के मंदिर में देखी भारी भीड़। ड्रोन कैमरे से की गई निगरानी। स्पेन के जंगलों में 5 दिन से धधक रही है आग। काबू पाने में जुटे फायर फाइटर। अब तक 2600 लोगों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। आग से जंगल का 7,000 हेक्टेयर से ज्यादा का इलाका बर्बाद हुआ। अमेरिका के ओहायो में एक घर में लगी आग। हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 घायल। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स। आग लगने की वजहों की जांच जारी। अमेरिका के टेक्सास की तरफ बढ़ रहे तूफान ने बजाई खतरे की घंटी। तैयारियों में जुटा प्रशासन। इमरजेंसी मैनेजमेंट विभाग को किया गया सतर्क। बाढ़ की आशंका को देखते हुए सड़कों को किया जा रहा है ब्लॉक। चीन के पूर्वी तटीय शहरों में तूफान के साथ भारी तबाही। तूफान से होने वाले नुकसान को देखते हुए प्रशासन ने की पूरी तैयारी। तूफान को देखते हुए शंघाई के दोनों एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द की गई। बाजार, दफ्तर और स्कूल बंद।
अमेरिका में तूफान की आशंका के मद्देनजर ल्यूसियाना के गवर्नर ने किया आगाह, कहा अचानक बाढ़ आने का है खतरा। न्यूयॉर्क में खुले स्कूल, कोरोना गाइडलाइंस का किया जा रहा है पालन। आईसीसी ने अगस्त महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के विजेताओं की घोषणा की। पुरुषों में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और महिलाओं में आयरलैंड की ऑलराउंडर एमएआर रिचर्डसन ने बाजी मारी। दिल्ली कैपिटल्स ने क्रिस वोक्स के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बेन डवाशुइस को टीम में किया गया शामिल। कुलदीप यादव ने आईपीएल में अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर दिया बयान, कहा केकेआर को मेरे हुनर पर भरोसा नहीं। गौतम गंभीर ने केएल राहुल से आईपीएल के बाकी सत्र में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई। बोले तीनों सत्र में 50 से ऊपर की औसत के बावजूद अभी तक उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया है। दक्षिण अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज तबरेज शम्सी का बयान, बोले उनकी टीम में जरूर बड़े नाम नहीं है, फिर भी टीम बहुत अच्छी है। हॉलैंड ने आखिरी वनडे में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया। सीरीज 1-1 से ड्रॉ। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 34 ओवर में 131 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की टीम ने 58 गेंद रहते ही मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए एंडी मैकब्राइन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चुने गए पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा, 3 साल का होगा कार्यकाल। मैथ्यू हेडन और वर्नॉन फ्लिंटर आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के कोच नियुक्त, रमीज राजा ने दी जानकारी। यूएस ओपन खत्म होने के बाद एटीपी की ताजा रैंकिंग में बड़ा उलटफेर। राफेल नडाल 1 स्थान के नुकसान के साथ टॉप 5 से बाहर। नोवाक जोकोविच अभी नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए हैं। यूएस ओपन में कामयाबी की नई इबारत लिखने वाली 18 साल की एमआर रादुकानु ने एटीपी रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई। 127 पायदान की उछाल के साथ 23वें नंबर पर पहुंची। बिहार पंचायत चुनाव के लिए भैंस पर सवार होकर नॉमिनेशन करने पहुंचे आजाद आलम, वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प वीडियो वायरल हुआ। टीवी पर मैच देखने का कुछ बच्चे कर रहे थे दिखावा। इसी बीच टीवी के बाहर आई गेंद। शादी में अचानक अंग्रेजी गाने पर नाचने लगे दूल्हा दुल्हन, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सड़क पर आपस में भिड़ गए 3 बुजुर्ग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मजेदार वीडियो को देखने के बाद लोग हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। एम्बुलेंस नहीं मिली तो मरीज को खाट पर लेकर अस्पताल चल दिए लोग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, झारखंड का बताया जा रहा वीडियो। भोपाल में बेटी के जन्म पर एक पिता ने अनूठा जश्न मनाया। 50,000 गोलगप्पे लोगों को फ्री में खिलाए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाथी को खाना खिलाने का एक दादी माँ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, लोगों ने जमकर तारीफ की। ओडिशा में 2 भालुओं ने फुटबॉल खेलने का वीडियो वायरल किया। वीडियो नवरंगपुर जिले का है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।